अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये सेकुलरिज़म के मौजू पर हमारी दूसरी नशिस्त है और इस लिहाज से ये अहम नशिस्त है कि आज हम सेकुलर रियासत के बारे में, जिस पे हमारे मज़हब पसंद भाई जो हैं बहुत ज़्यादा एतराज़ किया करते हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। देखिए, सेकुलर रियासतें जो हैं इस वक्त वो क्या कहती हैं? वो ये कहती हैं कि रियासत का जो है वो आपकी इकॉनमी से तल्लक़ है, आपकी सिक्योरिटी से तल्लक़ है। इसके अलावा वो आपका जो मज़हब फ़र्दी मामला है, इसका रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने फ़र्दी मामलात में आज़ाद हैं जब तक कि आप किसी दूसरे की ज़िंदगी में आप रुकावट न डालें। ये है सेकुलर रियासत का, जो आजकल की सेकुलर रियासतें उनका ये तस्वर है। हम ये कहते हैं कि ये तस्वर जो है शहरी तस्वर, ये हमारा ही तस्वर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा का पहला घर बनाया और वहाँ पे शहर आबाद किया, यानी शहर की उन्होंने प्लानिंग की। तो वो शहर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, जिसको आजकल के अरबी में जो है वो मुल्क के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 2 रूल दिए थे। रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना, पहले तो इसको अमन वाला शहर बना और फिर इनको बेहतरीन मईशत अता फरमा, वर्ज़ुक़ अहलहु मिन समरात, इनको बेहतरीन मईशत अता फरमा। तो हम ये समझते हैं कि हुकूमत का काम सिर्फ इतना है। हुकूमत की इससे कोई गर्ज़ नहीं होनी चाहिए कि वो मसाजिद के लिए वो करे और मंदिर बनाने के लिए पैसे दे, या मजहबी रसूमात के लिए जनाब वो पैसे खर्च करे। हुकूमत का टैक्स का पैसा मुख्तलिफ, जैसे कि आज की जदीद दुनिया में मल्टी कल्चरल मल्टीलिंगुअल सोसाइटी होती है, उनके आप टैक्स इकट्ठा करते, तो एक ही हदफ उनका होता है कि आपने इनको अमन देना है और इनको मईशत देना है, बाकी इनके पैसे आप इन चीज़ों पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब अजीब सी बात है कि जब हम ये बात करते हैं तो हमारे दोस्त कहते हैं कि आप तो कुरान के मुकाबले में आ गए हैं, यानी एक तरफ खुदा का निज़ाम है और हमें तो ये समझ नहीं थी कि खुदा का निज़ाम कौन सा है। आप प्रॉपर लफ्ज़ों में ये कहें कि एक तरफ मौलवी का निज़ाम है और दूसरी तरफ से सेकुलर निज़ाम है। देखिए, खुदा का निज़ाम, मैं आपको अपनी बात करता हूँ कि जब मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में खुदा का निज़ाम नाफिज करूँगा, तो मेरे जहन में खुदा ने, कुरान करीम में तो कोई चीज़ वहाँ पे दर्ज नहीं है मुफस्सल। आप भी तो कहते हैं ना कुरान करीम इजमाल है, तो फिर मेरे जहन में खुदा का निज़ाम कौन सा है? मैं तो समझता हूँ कि इमाम अबू हनीफा साहब ने जो निज़ाम पेश फरमाया है, बस वही खुदा का निज़ाम है। उससे आगे फिर उलमाए देवबंद ने जो निज़ाम हुकूमत या निज़ाम मुआशरत पेश किया, मैं समझता हूँ कि वही ओरिजिनल दीन है और वही असल दीन है। उससे आगे फिर जब मैं उबैदुल्लाह सिंधी तक पहुँचता हूँ, वो शख्स उलमाए देवबंद का वो आलिम दीन जिसने सियासी तौर पर इतना मुतहरक रहा कि लेनिन से जाके मिला है, रूस में गया है, तारीख रेशमी रुमाल का वो हिस्सा रहा है, अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ हो रहा है और कुरान की तफसीर लिखी है। वो आलिम दीन जब एक निज़ाम आपके सामने पेश करते जो खालिद सेकुलर निज़ाम है, तो आप मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को भी जो है ना वो कह देते कि आखिरी बार उसका दिमाग ख़राब हो गया था। ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है। एक तरफ आप ये किताब लिखते हैं कि 20 बड़े मुसलमान कौन से हैं, उसमें उबैदुल्लाह सिंधी को शामिल करते हैं, और दूसरी तरफ जब उबैदुल्लाह सिंधी साहब कहते हैं कि रियासत का मज़हब से इतना ही तल्लुक़ होना चाहिए कि अखलाकी तौर पर अखलाकी जो बातें हैं मज़हब की उसको नाफिज करे, बाकी हर फ़र्द को इजाज़त होनी चाहिए, तो आप कहते हैं कि उबैदुल्लाह सिंधी साहब जो है ना उसका दिमाग ख़राब। अच्छा, एक बात और है, ये जो कहते हैं ना कि इस्लाम का एक मुआशी निज़ाम है, इस्लाम का एक सियासी निज़ाम है, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब की बात तो आप एक तरफ रखें। जदीद दौर में हमारे एक मजहबी सियासी लीडर जो ख़ुद एक असम्बली के मेंबर रहे, फिर सिक्का बंद आलिम हैं, अब वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि आजकल की सेकुलर दुनिया जो है वो आपको, उसको इस पे एतराज़ नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात दें वगैरह वगैरह। उनको इस्लामी मुआशी निज़ाम, इस्लामी समाजी निज़ाम, सियासी निज़ाम, मुआशी निज़ाम, इससे उनको ख़तरा है। इसलिए जो है ना वो सेकुलर दुनिया आपके इस्लामी यानी इस पर वो पाबंदी लगा रही है हर जगह पर। अब एक प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन ये बात कर रहे हैं, हम तो हैरान हैं। एक तरफ उबैदुल्लाह सिंधी जैसे प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है, वो क्या कह रहे हैं, और जदीद दौर का पॉलिटिशियन जिसका जहन वसी होना चाहिए था, वो ये बात कर रहे हैं। बात यह है कि आपने ये तो मान लिया ना कि आधे इस्लाम पे अमल करने पर जो आपका फ़र्दी इस्लाम है उस पर सेकुलर दुनिया को एतराज़ नहीं है, ठीक हो गया, ये तो आपका माशाल्लाह हो गया। जबकि सेकुलर स्टेट के मुकाबले में जो थियोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं वो तो आपको ये भी इजाज़त नहीं देती। आपके पास थियोक्रेटिक स्टेट्स कौन सी हैं?
सेकुलर स्टेट्स जो हैं उनके मुकाबले में आपने ईरान की इमाम खुमैनी साहब की थियोक्रेटिक स्टेट दिए, उन्होंने अपने मुखालिफिन का क्या असर किया है, अपने दीनी मुखालिफिन का। फिर सऊदी अरब की थियोक्रेटिक स्टेट दिए, फिर आपने मुल्ला उमर की थियोक्रेटिक स्टेट दिए। तो थियोक्रेटिक स्टेट ने क्या दिया आपको? तो इतनी भी ज़्यादा नहीं कि आप अपनी मर्ज़ी से नमाज और मस्जिद बना सकें, और आप कह रहे हैं कि जी सेकुलर वाले आपको, चलो वो आपको इतनी इजाज़त देते हैं ना। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि वो आप पे पाबंदी लगा रहे हैं। सेकुलर आप पे क्यों पाबंदी लगाएं? आपने ये जो आपने कहा कि इस्लाम का मुआशी निज़ाम, अभी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो इस्लाम का मुआशी निज़ाम दिया है, उस पर तो पाकिस्तान के सारे सेकुलर बैंकों ने उसको अपना लिया, और भी अपना लेंगे, उनको बिजनेस से कर्ज है, उसको इसी क्या कर्ज है। लेकिन मैं आपकी बुनियादी गलत फहमी दूर करता हूँ भाई, इस्लाम ने कोई निज़ाम दिया ही नहीं है। ये आपने ये एक सदी पहले मौलवी साहबान ने अपनी तरफ से इख्तरा किया है कि इस्लाम का सियासी निज़ाम, इस्लाम का मुआशी निज़ाम। इस्लाम का क्या मुआशरती निज़ाम है? इस्लाम का क्या समाजी निज़ाम इस्लाम ने दिए? अभी आप बात करें कि भाई समाजी तौर पर, तो आपका आधा इस्लाम, आधे मौलवी कह रहे होते कि मियाँ बीवी में तलाक हो गई है, और बाकी मौलवी कह रहे होते कि नहीं तलाक नहीं हुई। तो कौन सा निज़ाम है? कौन सा निज़ाम आप नाफिज करेंगे? अच्छा, आप जो है ना जी इस्लाम के सियासी निज़ाम की बात कर रहे हैं, तो आधे मौलवी साहबान सड़कों पर जमहूरियत की बका के लिए लाठियां खा रहे हैं, आधे मौलवी साहबान जमहूरियत को कुफर करार दे रहे हैं, पाकिस्तान बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। आधे मुसलमान वो कह रहे हैं कि जी ये हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शरीक नहीं हुए आगे। ये आपका सियासी निज़ाम है। ये आपका सियासी निज़ाम है कि यहाँ पे जमात इस्लामी बेनज़ीर की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है ना वो पम्फलेट बांट रही है, बुखारी के हवाले देकर के औरत की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए, और बांग्लादेश की जमात इस्लामी खालदा जिया के साथ वजारतें ले रही है कि जी हम क्या करें, उस तरफ भी हसीना वाजद है, इस तरफ वो है। तो फिर ये आपका सियासी निज़ाम कौन सा निज़ाम है? आपको इस्लाम ने कौन सा निज़ाम है? मुआशी निज़ाम की भी बात करें, अभी आपने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने मुआशी निज़ाम दिया, देवबंदी मसलक के शेखुल हदीस हैं, और देवबंदी मसलक का दूसरा शेखुल हदीस मौलाना ज़रव अली खान उसको इस बुनियाद पर फासिक करार देता है कि इसने सूद को जायज़ करार देते। कौन सा आपके पास निज़ाम? भाई इस्लाम ने कोई निज़ाम नहीं दिया, इस्लाम ने असूल दिए हैं, कुरान ने उसूल दिए जो क़यामत तक के अमन के लिए काफ़ी हैं। वो असूल हैं। उसके निज़ाम क्या होता है भाई? निज़ाम ये होता है जैसे ट्रैफिक में रेड लाइट होती है तो आपने ट्रैफिक रोक देनी है। अब ये निज़ाम है या नज़म है? इसका हदफ क्या था? इसका हदफ ये था एक्सीडेंट ना हो, लोगों को दुश्वारी ना हो, असल हदफ है। अब हदफ पर निज़ाम को कुर्बान नहीं किया जा सकता। जब आपको मसला होगा, एम्बुलेंस आएगी, कोई दूसरा रास्ता, आप निज़ाम को बदल देंगे। तो जब आप किसी चीज़ को इस्लामी निज़ाम करार देते हैं जो कि असल में खुदा की तरफ से नहीं है, खुदा की तरफ का जो निज़ाम होगा इंसानी फितरत उसको बदल ही नहीं सकती और उसको ज़रूर कबूल करेगी, इसलिए कि खुदा ने फितरत के मुताबिक सारा निज़ाम बनाया। हाँ, मौलवी साहब जो निज़ाम इस्लाम के नाम पे देंगे उसको कौन कबूल कर सकता है? अब आप जब उसको इस्लाम का निज़ाम करार देंगे तो साफ ज़ाहिर है कि फिर आप उसके मुकाबले में पूरी दुनिया के दूसरे निज़ाम ले आएंगे, फिर उसके बाद जो है ना वो मतलब है कि वो तो कुफर हो जाएगा उसके खिलाफ बोलना, जैसे आपने तिब्ब नबवी के साथ किया। हम आपको अर्ज़ कर रहे हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तिब्ब नबवी नहीं दिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दवाएँ तजवीज़ की हैं, दूसरों ने तजवीज़ किया, हजूर ने ख़ुद भी इलाज कराया, गैर मुस्लिमों से इसने भी सहाबा ने भी इलाज कराया, मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज कराएँ। लेकिन जब आप तिब्ब नबवी कह रहे हैं तो आपने सारी बाकी मेडिकल साइंस को तो तिब्ब नबवी के मुखालिफ खड़ा कर दिए। अब उस पर कैसे आदमी चलेगा? तो जब आप इसको इस्लाम, इसलिए सेकुलर जो पार्लियामेंट है उस सेकुलर पार्लियामेंट में किसी मुकद्दस टेक्स्ट की बुनियाद पर कानून नहीं बनेगा। जब मुकद्दसात की बुनियाद पे आप नहीं बनाएंगे कानून तो फिर किस चीज़ पर बनाएंगे? दलील और लॉजिक पर बनाएंगे। तो आप दलील और लॉजिक की बुनियाद पर क्या इस्लाम को नहीं साबित कर सकते? यानी मुझे ये कहने के लिए कि शराब पे पाबंदी, मसलन आप चाहते हैं पाकिस्तान में शराब पे पाबंदी हो, तो इसके लिए पार्लियामेंट में किसी हदीस का या किसी इमाम साहब के कौल का हवाला देने की आपको क्या ज़रूरत है? आप लॉजिक पे क्यों नहीं पूछ सकते पूरे पार्लियामेंट से कि भाई अमेरिका और यूरोप में जो पायलट के लिए शराब ममनू है, या आपने स्कूलों में शराब ममनू की हुई है, या जज के लिए शराब पीना ममनू की हुई है, ऑन ड्यूटी आपने ममनू किया है, इदारों में ममनू है, तो आखिर इसमें कोई ख़राबी है तो ममनू किया है ना। तो जहाँ आपने 15% ममनू किया है इसको 100% कर दें। ये आप दलील क्यों नहीं देते, बजाय इसके कि आपने ज़रूरी कोई टैक्स देना है? तो ये एक बात है कि इन्होंने जनाब ये इस्लाम का। अच्छा, फिर आपको सेकुलरिज्म की स्टार्ट बताता हूँ। ये 18वीं सदी में शुरू इस तरह हुआ था कि पादरी साहबान जो थे वो अपने अहकाम को इंजील का हुक्म कहा करते थे कि खुदा का हुक्म है। इसके जवाब में यूरोप में वो लोग खड़े हुए थे जो ये कहते थे कि ये पादरियों का जो है ये खुदा का हुक्म नहीं, ये पादरियों का बनाया हुआ हुक्म है, इसलिए हम इनको नहीं मानते पादरियों को। इस बुनियाद पर पादरी उनके खिलाफ खड़े हुए थे। अब
हमारा ये दावा है कि कुरान तो महफूज है क़यामत तक, इंजील की तरह नहीं है कि उसमें तारीफ़ की गई हो, यहाँ तक तो महफूज है बात। आगे फिर कुरान से जो वर्जन निकाले हुए हैं हमने, वो फिर वही बात वहाँ तो वहीं तो पहुँच गई। 1000 किस्म के वर्जन है, तो उस वर्जन में किसको नाफिज करेंगे, किसको किस बुनियाद पर हम अपना वो मुल्क चलाएंगे। तो इसीलिए हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि आप एक जो है ना, दूसरे कोई आदमी भी अपनी इबादत करने में आज़ाद है जब तक कि दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। हम ये सेकुलर स्टेट चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर एक आदमी मुहर्रम के दिन पर वो करना अपनी तकरीबात करना चाहते हैं, ईद मिलादुन्नबी के दिन पर अपनी तकरीबात करना चाहते हैं, रेवंड की इज्तिमा के तो अपनी तकरीबात करना चाहते हैं, उस पर अरबों रुपया लगाना चाहते हैं तो उसका चंदा खुद दें। अगर उसकी सिक्योरिटी स्टेट से लेना चाहते हैं, पुलिस और फौज और रेंजर्स उनको दरकार है, तो उसकी उस दिन की तनख्वाह वही कम्यूनिटी अदा करेगी, प्लस अपनी सारी तकरीबात में आम पाकिस्तानी की डेली लाइफ मुतासर नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो जो चाहे करें। तो ये है हमारा सीधा साधा मुतालबा। आप एक इसको तोड़ मरोड़ के जी कि कुरान कहता है कि जब आपको खिलाफत मिलेगी तो हम निज़ाम सलात नाफिज करेंगे, ये तो खैर इल्मी बात है, इस पर किसी और वक्त गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ये जो बात आप करते हैं कि जिनको जब कुरान कहते हैं कि आपको खिलाफत मिलेगी तो आप निज़ाम नमाज निज़ाम सलात नाफिज करेंगे, तो खिलाफत तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिल गई ना। 30 साल तो खिलाफत राशिद ही रही है ना। ये जो हमारे 4 खलीफा राशिद रहे हैं, तो इन 4 खलीफा राशिद ने आपके 3 इमामों का फतवा है कि बेनमाजी की गर्दन उड़ा दी जाए। एक इमाम कहता है कि बेनमाजी को 3 दिन जेल में रखा जाए। तो ये इन 4 खुलफाए राशिदीन में से कितने लोग थे जिनको बेनमाजी होने की बुना पर कत्ल किया गया? कितने लोग थे जिनको जेल में डाला गया है, जहाँ के पूरी आधी दुनिया फतह हो चुकी थी? और उसको छोड़े, आप ये बताएं कि 4 खुलफाए राशिदीन अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, उस्मान गनी, हज़रत अली, इनके दौर में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन्होंने कितनी मस्जिदें बनाई हैं? जब निज़ाम सलात कायम करना था तो कितनी मस्जिदें इन्होंने सरकारी ख़जाने से बनाई हैं? इस पूरे 30 साल के अंदर एक ही मस्जिद बनी है, और वो भी हज़रत अमीर मुआविया ने जामे मस्जिद दमिश्क में बनाई है। अब हज़रत अमीर मुआविया को आप वो उनमें शामिल करते हैं, आप उसके बारे में पूछे जो लोग उनके बारे में कहते हैं, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। खुद हज़रत उमर बैतुल मुक़द्दस से होकर आए हैं वापस, और वहाँ पे मस्जिद उमर जो बने वो खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने बनाई थी। हज़रत उमर के दौर में अलबत्ता ये हुआ कि मिस्री कमांडर ने गिरजे को मुनहदिम कर दिया था, जो कि हज़रत उमर ने उसको दोबारा तामीर कराया। तो आप एक इल्मी गुफ्तगू आप उसको उस तरफ लाना चाहिए। इसीलिए हम ये अर्ज़ कर रहे हैं कि हम सेकुलरिज़म को इस लिहाज से डिफ़ाइन करते हैं कि हुकूमत का मजहबी मामलात से कोई, वैसे भी हुकूमत का मजहबी एक फ़र्द का मज़हब और है। हुकूमत एक फ़र्द जो है उसके लिए हदीस है कि भाई एक आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाए तो उसकी सारी रात फरिश्ते हिफाज करेंगे। तो क्या आप रियासत के लिए भी ये करेंगे? 7 लाख फौज की ज़रूरत नहीं है, चारों सरहदों पर आयतुल कुर्सी पढ़ के बस हो जाया करें। उसके और असूल हैं, इसके और असूल हैं। रियासत जो है वो अपने काम से, दलील से, लॉजिक से बात करेगी। रहा मुसलमान तो रहे ही सारी उम्र सेकुलर। अच्छा, अब मुझे बताएं, सेकुलरिज्म पे बहुत बात लोग करते हैं। हमारी इस पाक व हिंद की हिस्ट्री में एक बादशाह, मुग़ल बादशाह गुजरा अकबर, वो सेकुलर था। उसका पड़पोता गुजरा औरंगज़ेब, वो थियोक्रेटिक था, मौलवी था। अब ये इन दोनों का आप तकाबल देखें। अकबर का सबसे बड़ा दुश्मन मुजद्दिद तलफ़ सानी रहमतुल्लाह अलैह थे। अकबर ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को कत्ल नहीं कराया, और औरंगज़ेब ने सगे भाइयों को कत्ल कराया, 4 भाइयों को। ये भी आप देख लीजिए। अगर आप मुनासिब लगे तो थोड़ा सा और भी इस पर रिसर्च कर लीजिए कि अकबर सेकुलर है तो उसकी सेकुलरिज्म बर्दाश्त और होमोजेनिटी की वजह से उसका पड़पोता औरंगज़ेब जैसा वलीउल्लाह पैदा होता है, और औरंगज़ेब मुत्तकी है, मौलवी है, तो उसकी नस्ल से मोहम्मद शाह रंगीला पैदा होता है। आप ये बताइए, ये आपका फ़ायदा हुआ। तो हम पर ये नहीं कहते कि अगर आप मुनासिब तौर पर किसी दलील की, जब आप पार्लियामेंट में दलील की बुनियाद पर बात करेंगे तो हम इस्लाम को डिफेंड करने वहाँ पे खड़े होंगे। हम मुस्लिम सेकुलर्स हैं, खाली सेकुलर्स नहीं हैं। हम अपने सारे इस्लाम को दलील की बुनियाद पर आप मनवा कर दिखाएंगे, और यही तरीका रहा है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अभी बात तवील होती जा रही है। डॉक्टर हमीदुल्लाह खान जो पेरिस में रहे और बहुत बड़े मुजद्दिद, उनकी किताब से मैं एक छोटा सा इक़्तिबास आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। बस बहुत ज़्यादा उस पर नहीं वो करता, लेकिन ये आपके लिए शायद सुनने की चीज़ होगी। तो ये डॉक्टर हमीदुल्लाह खान मरहूम ने अपनी तसनीफ़
उनकी तसनीफ़ का नाम है मरकज़ी रियासत और कानून शख्सी। उसमें वो लिखते हैं कि मुसलमानों ने कुरानी अहकाम की तामील में मफतूआ इलाकों में अपना कानून जारी नहीं किया, बल्कि हर तबके को कानूनी और अदालती आज़ादी दे दी। मुसलमानों के लिए इस्लामी कानून और गैर मुस्लिमों के लिए उनके अपने कानून पर अमल रहा, हत्ता कि हाकिम अदालत भी इससे मुस्तस्ना न थे। अगर फ़रीक़ैन मुक़द्दमा नस्तूरी फ़िरके के ईसाई होते तो कानून भी नस्तूरी कानून के मुताबिक फ़ैसला करता था, और हर फ़िरके के मजहबी पेशवाओं को इजाज़त थी कि वह अपना हाकिम अदालत मुकर्रर करें। मुसलमान अदालतें 1000 साल से ज़्यादा तक इस पर अमल करती रहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि गैर मुस्लिम रियाया ने न कभी मजहबी असास पर बगावत की और न अपने हम मज़हब बैरूनी हमलावरों की मदद की। ये तरीका मदीना, दमिश्क, बगदाद और कुस्तुनतुनिया ही में नहीं बल्कि दिल्ली और हैदराबाद में भी था। क्या हिंदू बता सकते हैं कि मुसलमानों के 1000 साल दौरे हुकूमत में हुकूमत ने कभी हिंदुओं पर उनके शख्सी मसाइल में अपना कानून जारी किया हो? निकाह, तलाक, विरासत, अक़्द बेवागान और इसके मुमासिल दूसरे मामलात में हमालिया से लेकर लंका तक हर फ़िरका और हर मज़हब अपने कानून पर अमल करता रहा था। ये है वो दलील और वो इक़्तिबास जो डॉक्टर हमीदुल्लाह ख़ान साहब, जो कि सारे हमारे जदीद और कदीम जो स्कॉलर्स हैं उनके नज़दीक मोहतरम है, ये उनकी किताब का इक़्तिबास मैंने आपको सुनाया है। इसीलिए हम ये बजा तौर पर ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में सेकुलर कवानीन पर अमल किया जाए। और वैसे भी तो सेकुलर ही है, बस आपको लॉलीपॉप ही दिया हुआ है कि शुक्र, अदालतें आपकी फ़रंगी हैं, निज़ाम आपका हिंदुआना है, मुआशरा आपका वो हिंदुओं के तरीके पर चल रहा है, खाली नाम ही बस ऊपर रखे हुए हैं और उसमें आप ये खुश हो रहे हैं कि भाई सदर और वो वज़ीर-ए-आज़म का नाम मुसलमान है। तो मैं वैसे इस पर मुझे याद है कि आपने सदर और वज़ीर-ए-आज़म के की पोस्ट पर रखा है कि इसको ज़रूर मुसलमान हो चाहिए। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह ने जो कौमी हुकूमत की तजवीज़ पेश की थी, उस वक़्त तो उन्होंने हिंदुस्तान पर जो नाम पेश किया था सदर का, वो तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह का था और वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का नाम रखा हुआ था। तो उनको ये ख्याल नहीं आता था कि की पोस्टें किसके पास होनी चाहिए। एनी हाउ, ये लंबी तफसील है, इस पर हम ज़्यादा वो बात नहीं करते, हम अपनी बात पेश करते हैं। जो शख्स भी हमारे मुकाबले में सेकुलरिज्म को दलील से बात करे, दलील से, किसी टेक्स्ट की बुनियाद पे नहीं, तो हम उसको भी वेलकम कहेंगे, इसलिए कि वो भी सेकुलरिज्म है। हमारा मकसद ये कि जो ही आप मुकालमा एक दूसरे के साथ करेंगे, इसी का नाम सेकुलरिज्म है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने का नाम सेकुलरिज्म है। हुकूमत को बहरहाल मजहबी मामलात से आज़ाद होना चाहिए। हुकूमत के सामने सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, अमन और मईशत, इन दोनों पे फोकस करनी चाहिए। इसके अलावा हुकूमत का मजहबी मामलात से कोई लेना देना नहीं। हर बंदा अपने अकीदे में आज़ाद है जब तक कि वो हमारी आम ज़िंदगी के लिए रुकावट न बने और मुसीबत न बने। ये है सेकुलरिज्म और इसी की हम डिमांड कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम।